तो चैप्टर नंबर 5 में वार्षिक परीक्षा में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि हिंदी मीडियम का असाइनमेंट है ये। तो असाइनमेंट का सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर सेक्शन ए में पूछा जाता है एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो पहला है यहाँ पर कौन सा कोशिका लाक्षणिक आकार वाला है। तो तंत्रिका यानी कि तंत्रिका कोशिका बराबर। जनीन अर्थात क्या, जनीन अर्थात क्या, तो वह है जनीन अर्थात डीएनए। तीसरा है क्रोमोसोम जोम रंगसूत्र कहाँ आया होता है। तो कोशिका केंद्र में। अब यहाँ पर देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो खाली जगह पहला है खाली जगह नाम के वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। तो इसका आंसर आता है एम स्लीडन और टी स्वान ने। ओके। दूसरा देखते हैं कणाव सूत्र यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया स्वरूप में ऊर्जा मुक्त होता है। तो दूसरा होता है यहाँ पर होता है एटीपी में। तीसरा देखते हैं खाली जगह एक कोशीय सजीव है। तो ए क्लेमिडोमोनास बराबर यानी कि क्लेमिडोमोनास। अब यहाँ पर देखते चौथा अमीबा में अन्नधानी का निर्माण खाली जगह क्रिया के परिणाम से होता है। तो आंसर हैगा अंतर्वहन। पांचवा है खाली जगह सीट और नलिकाएं बहुत बड़ी झिल्ली युक्त तंत्र की रचना करती है। तो अंतर्द्रव्यी जालिका। छठा है दवा और विष के हानिकारक असर के सामने कोशिका का रक्षण करने वाला अंग खाली जगह है। तो अंतर्द्रव्यीय जालिका। अब हम यहाँ पर इसमें से इतना ही सेक्शन सी ए में क्या आता है। तो एक शब्द वाला और खाली जगह आता है। बी में कुछ भी नहीं आता है, इसलिए छोटे प्रश्न आप याद करने की कोशिश ना करें। अब सी में आता है एक कोशीय बहुकोशीय सजीव के विषय में बताइए। तो एक कोशीय सजीव, तो एक कोशीय सजीव में जो सजीव केवल एक कोशिका के बने होते हैं उन्हें एक कोशीय सजीव कहते हैं। उदाहरण के रूप में अमीबा, पैरामीशियम और क्लेमिडोमोनास। आगे देखते हैं यहाँ पर। तो आपके पास यहाँ पर उदाहरण भी मिल गया होगा आपको। अब बहुकोशीय सजीव के बारे में देखते हैं। बहुकोशीय सजीव का विकास एक कोशीय सजीवों से होता है। एक कोशीय सजीव में कोश विभाजन की क्रिया द्वारा अनेक कोशिकाएं बनती हैं और बहुकोशीय सजीव की रचना होती है। उदाहरण के रूप में मनुष्य, प्राणी। दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो कोशिका झिल्ली कोशरस का स्थान लाक्षणिकता और कार्य लिखिए। तो यह कोशिका सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। अब यहाँ पर देखते हैं प्लेज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है तथा अन्य पदार्थों की गति को रोकती है। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कि CO2, O2 कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण क्रिया द्वारा जाते हैं बराबर। अगला देखते हैं पानी के अणु को गति तथा वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए रसधानी। तो प्लेज्मा कोशिका झिल्ली। तो यहाँ पर देखते हैं रसधानी यह ठोस तथा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ हैं। प्राणियों कोशिकाओं में रसधानी छोटी होती है। वनस्पति कोशिका में रसधानी बड़ी होती है। कुछ पौधों की कोशिकाओं में केंद्रीय रसधानी का माप कोशिका के आयतन का 50% से 90% तक होता है। यहाँ पर देखते हैं वनस्पति यानी पादप कोशिकाओं की रसधानी में कोशिका द्रव्य भरा होता है जो कोशिका को स्फूर्ति से कठोरता प्रदान करता है। पौधे के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानी में होते हैं जैसे अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन आदि। यहाँ पर देखते हैं एक कोशीय सजीव प्राणी अमीबा के खाद्य रसधानी में उसके द्वारा उपयोग के लिए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। कुछ एक कोशीय सजीवों में विभिन्न रसधानी अतिरिक्त जल
तथा कुछ अवशिष्ट पदार्थों के शरीर के बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करती है। चौथा देखते हैं, यहाँ पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। गोल्जी उपकरण प्रसाधन यानी गोल्जी उपकरण यानी प्रसाधन, इसमें देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। तो यहाँ पर दिया गया है, इस कोशिका अंग का वर्णन सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने 1890 में किया था। गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुटिका है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी रहती है, जिसे कंडिका कहते हैं। इन झिल्लियों का संपर्क ER झिल्लियों से होता है और इसीलिए जटिल कोशीय झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती है। कोषों में गोल्जी काय की संख्या एक से अधिक भी हो सकती है। बैक्टीरिया, हरी शैवाल, परिकव, शुक्रकोश तथा सस्तन प्राणियों के रक्त कणों में नहीं पाई जाती है। गोल्जी काय की सूक्ष्म रचना में 3 घटक होते हैं। पहला है चपटी थैली या सिस्टर्नी, सूक्ष्म नलिका और बड़ी रसधानी। अब हम यहाँ पर देखते हैं, हम यहाँ पर वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका में मिलने वाली रसधानी को समझाइए। तो वनस्पति कोशिका रसधानी और प्राणी कोशिका की रसधानी एक तरह का ये अंतर है। आप अंतर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद जरूर करके जाना है। पर वह दोनों जो अंतर दिए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखते हैं, पहला है रसधानी बड़ी स्थायी होती है, यह रसधानी छोटी अथवा अस्थायी होती है। दूसरा है परिकव, वनस्पति कोशों में इनका आयतन 50% से 90% तक होता है। दूसरा है प्राणी कोशों में इनका आकार छोटा होता है। कोश के बीच में रसधानी होने से कोश केंद्र तथा अन्य अंग का कोश दीवार की तरफ खिसक जाती है। तो प्राणी कोशिका में देखते हैं, तीसरा रसधानी केंद्र में न होने के कारण कोश केंद्र कोश के मध्य में होता है। चौथा देखते हैं, इसमें पानी के अलावा अमीनो अम्ल, प्रोटीन तथा क्षार होते हैं। इसका चौथा देखते हैं, इसमें पानी के अलावा ग्लाइकोजन तथा प्रोटीन का संग्रह होता है। पांचवा देखते हैं, वनस्पति कोश को कठोरता प्रदान करके फूला रखती हैं। पांचवा इसका देखते हैं, एक कोशीय प्राणी में रसधानी पाचन तथा जल नियमन का कार्य करती है। छठा देखते हैं, अंतर लिखिए। तो अंतर है प्रोकैरियोटी कोशिका और यूकैरियोटी कोशिका। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको समाज और विज्ञान दोनों के असाइनमेंट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और आप अगर कमेंट करते हैं तो हम गणित का भी सॉल्यूशन लेके आ सकते हैं आपके लिए। आप हमें सपोर्ट करें, हिंदी मीडियम को सपोर्ट करें, क्योंकि हिंदी मीडियम का एकमात्र चैनल यही है जो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है अपनी कमाई छोड़ करके, और आप हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को एक बड़ा चैनल बनाने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। अब यहाँ पर देखते हैं छठा, अंतर लिखिए। तो अंतर हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, ऐसे सजीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोटी कोशिका यानी आदि कोश केंद्रीय कोशिका कहते हैं। तो इसमें देखते हैं, जिन सजीवों की कोशिका में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोटिक कोशिका यानी सुकोश केंद्रीय कोशिका कहते हैं। दूसरा है, इन कोशिकाओं में और भी अन्य अधिकांश द्रव्य अंगक नहीं होते हैं। इसमें देखते हैं, इन दोनों कोशिकाओं में और भी अन्य रंजक द्रव्य होते हैं। तीसरा है, इनमें अंगों के अनेक कार्य भी कोशिका द्रव्य द्वारा किए जाते हैं। तो इनमें कार्य कोशिका द्वारा किए जाते हैं। चौथा है, उदाहरण बैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका के साथ होता है। तो यूकैरियोटी सजीव में प्रकाश संश्लेषण कोशिकाओं में क्लोरोफिल में होता है। उदाहरण के रूप में बैक्टीरिया। पांचवा है बैक्टीरिया, इधर पांचवा देखते हैं, उदाहरण के रूप में जंतु और वनस्पतियाँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं, प्लास्टिक यानी रंजक द्रव्यकण
प्रकार बताकर उसकी रचनाएं बताइए। तो प्लेस्टिक यानी रंजक द्रव्य अधिकतर वनस्पतियों में पाए जाते हैं। प्लेस्टिक यानी मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, एक क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। तो पहला देखते हैं क्लोरोप्लास्ट में, देखते हैं ये हरे रंग के क्लोरोप्लास्ट युक्त प्लेस्टिक हैं। ये आहार के निर्माण में, प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं। दूसरा देखते हैं क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट में आता है, इनमें हरे रंग की सिवाय अन्य जैसे लाल, पीले, नीले रंग के प्लास्टिक हैं। यहाँ पर देखते हैं फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ में होते हैं। तीसरा है ब्लू कोप्लास्ट। यह सफ़ेद तथा रंगीन प्लास्टिक हैं, पदार्थ यानी स्टार्च, प्रोटीन तथा चर्बी के रूप में आहार का संग्रह करते हैं। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, वैज्ञानिक कारण दीजिए। तो वैज्ञानिक कारण है कणाव सूत्र यानी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं। मोस्ट IMP है, समझ लेना, नहीं याद करोगे तो पछताओगे, इसलिए याद करके रखना। हम यहाँ पर देखते हैं कणाव सूत्र माइटोकॉन्ड्रिया जीवन के लिए, तो जीवन के लिए क्या है, ये जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक द्रव्य क्रियाओं को करने के लिए ATP के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। ATP कोशिका की ऊर्जा होती है, ATP कोशिकाओं की ऊर्जा होती है। अगला देखते हैं, शरीर में कोशिका श्वसन द्वारा O2 का उपयोग करके कोश में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट तथा लिपिड के ऑक्सीजन से CO2 और H2O बनता है तथा मुक्त शक्ति की मदद में ATP बनता है। अगला हम देखते हैं, तो हमें शरीर के नए रासायनिक यौगिकों को बनाए तथा यांत्रिक कार्य के लिए ATP में संचित ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अतः कणाव सूत्र माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का उत्पादन तथा संग्रह करती है, इस कारण उसे कोशिका का बिजली घर कहते हैं। अगला देखते हैं, हमारे पास है दूसरा क्वेश्चन है, लाइसोसोम आत्मघाती थैली है। तो ये दोनों में से एक ना एक अवश्य आएगा, इसलिए दोनों को याद करके जरूर जाना, बरोबर। कोशिकीय चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इस कारण से लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। 10वां है कणाव सूत्र की रचना, लक्षण, कार्य को समझाइए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कणाव सूत्र के लक्षण और कार्य। तो यहाँ पर है कणाव सूत्र यानी माइटोकॉन्ड्रिया कोश के कोश केंद्र में पाए जाने वाली सूक्ष्म रचना के बैक्टीरिया तथा कणाव सूत्र तथा सस्तन प्राणियों के रक्त में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं, ये नलाकार तथा गोलाकार होते हैं। कणाव सूत्र यानी माइटोकॉन्ड्रिया की दीवार में दोहरी झिल्ली होती है, बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है तथा भीतर झिल्ली बहुत अधिक बलित होती है। यह वलय ATP बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र बनाती है, क्योंकि इसमें उसका अपना DNA तथा राइसोसोम होता है। यह अपना प्रोटीन स्वयं बनाती है। कार्य देखते हैं, तो कार्य है कणाव सूत्र यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में कोशीय श्वसन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हवा की ऑक्सीजन का उपयोग करके कोश में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट तथा लिपिड को ऑक्सीडाइज करता है, जिससे CO2 HO2 में रूपांतरण होता है तथा ऑक्सीडेशन में मुक्ति शक्ति की मदद से ATP बनता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 6 लेकर के। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।